हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे ग्रैंड एजुकेशन। तो अभी तक हम कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था उसका हम करेंगे क्विक रिवीजन कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? इट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। और इसमें एग्जांपल थी हीट इंजन की, रेफ्रिजरेटर की। हीट इंजन में क्या होता है? हीट इंजन में हम फ्यूल डालते हैं और फ्यूल वो बर्न होता है, और जब वो बर्न होता है तो हीट एनर्जी निकलती है। उसमें से उसी हीट एनर्जी में से हम थोड़ी सी हीट एनर्जी लेके मैकेनिकल वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं हम हीट इंजन। और रेफ्रिजरेटर इससे ऑपोजिट वर्क करता है। उस हीट इंजन से हमें वर्क डन मिलता है और उसमें हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो हम देखते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में यूनिवर्स कैसे बना होता है। एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग सिस्टम होता है द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द एनर्जी इज चेंजेबल इज नोन एज सिस्टम। और अब सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग है द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। जो सिस्टम है वो है यूनिवर्स का एक हिस्सा, और जो उसी से परे है सभी पूरी दुनिया, वो है सराउंडिंग। और नेक्स्ट है सिस्टम कितने टाइप का होता है। एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर भी होता है। उसमें एक्सचेंज एनर्जी भी होती है एक्सचेंज, और मैटर भी एक्सचेंज होती है। और क्लोज सिस्टम में ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इसमें सिर्फ एनर्जी ही एक्सचेंज होती है। और लास्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें ना तो एनर्जी चेंज होती है और ना ही मैटर, जो कि है थर्मस हमारे एग्जाम डेली लाइफ के एग्जाम। और अगला है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं the variables which are needed to specify the state of thermodynamics। वेरिएबल वो हैं जो कि थर्मोडायनेमिकल स्टेट को बताने में हेल्प करते हैं। इसमें एक आते हैं इंटेंसिटी वेरिएबल्स और एक आते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं विच डू नॉट डिपेंड अपॉन देयर साइज, और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं द वेरिएबल्स विच डिपेंड अपॉन देयर साइज। इंटेंसिव वेरिएबल इस थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल को समझने के लिए पहले हम लेते हैं सिस्टम। एक है यहाँ पे लेते हैं हम एक सिस्टम, इसका प्रेशर है P, टेम्परेचर है T और डेंसिटी है और मास है M। जब हम इसको बीच में से काट देंगे तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा इसका मास। और एक और ले लेते हैं हम, इसकी प्रेशर वॉल्यूम और इसकी लेंथ भी चेंज होगी, तो ये मास और लेंथ आएगा इसमें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में और जो नहीं चेंज हुआ, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी भी नहीं चेंज हुई और प्रेशर भी, तो ये आएगा नॉट इंटेंसिव वेरिएबल्स में। तो नेक्स्ट है हमारा जो कि हम आज करेंगे वो है थर्मल लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? A system is said to be thermodynamical equilibrium if its variables like pressure, volume, temperature or density do not change with time, जो कि चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ। तो ऐसा कैसे होगा देखते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं एक कॉफ़ी का कप जिसमें कि है हॉट कॉफ़ी। तो थोड़े टाइम के बाद वो अपनी हीट लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। वो कॉफ़ी का कप अपनी हीट लूज़ करना स्टार्ट कर देगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इस रूम का टेम्परेचर और कॉफ़ी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। उस टाइम पे जो
चेंज जो चेंज ऑफ हीट है वो स्टॉप हो जाएगी। तो हम देखते हैं, मान लो एक ले लेते हैं हम इस सिस्टम ए, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये सराउंडिंग सिस्टम ए का टेम्परेचर है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, बट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जो इसका टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो ये अपनी हीट लूज करेगा। तो ये अपनी हीट लूज कर रहा है यहाँ पे सराउंडिंग के साथ। कि अब थोड़े टाइम के बाद जो है इसका टेम्परेचर इसके बराबर आ जाएगा। मान लो इसका टेम्परेचर था T1, इसका टेम्परेचर था T1 और बाहर का टेम्परेचर भी था T2, बट जब ये टेम्परेचर इसने पूरा लूज कर दिया तो यहाँ पे ये टेम्परेचर हो गया सेम। यहाँ पे हम लिख देते हैं T1, इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो। तो अब होगा जितना ये जो सिस्टम है जितनी एनर्जी लूज करेगा उतनी ही गेन करेगा। यहाँ से ये जितनी एनर्जी लूज कर रहा है उतनी ही ले भी रहा है। जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है उतनी डाउनवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है। तो ये होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसका टेम्परेचर हो गया सेम। अब एक और प्रॉपर्टी आती है थर्मल इक्विलिब्रियम में। If its variables like pressure, volume, temperature कुछ भी हो सकता है, do not change with time, अब वो चेंज नहीं होगी। अब एक सिस्टम ऐसा है जिसमें कि ये चेंज नहीं होते हैं, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो टेम्परेचर चेंज होता है, ना ही प्रेशर चेंज होता है, ना ही मैटर चेंज होता है। जब मैटर चेंज नहीं होगा तो ना तो मास चेंज होगा, ना प्रेशर चेंज होगा, ना उसकी डेंसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम देखते हैं। ये कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका प्रेशर है P1, इसका प्रेशर वॉल्यूम है P2, इसका टेम्परेचर है T1 और डेंसिटी है ρ1। तो क्या ये थोड़े टाइम के बाद इसकी ये सभी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, जो इसके वेरिएबल्स हैं वो चेंज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये है एडियाबैटिक पोल और आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसमें ना तो प्रेशर चेंज होगा, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा, ना ही टेम्परेचर चेंज होगा, ना ही डेंसिटी चेंज होगा। तो ये वाला आइसोलेटेड सिस्टम भी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बताना कि वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। इस पे चार एडियाबैटिक तो सिस्टम ए, इसको मानते हैं सिस्टम बी। सिस्टम ए का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, डेंसिटी है तो यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम P2, V2, टेम्परेचर है T2 और डेंसिटी का रो है ρ2 और मास है M2। तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे सभी पे एडियाबैटिक पोल है
से सोचो ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम आएगा या नहीं आएगा। ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में आएगा या नहीं आएगा। चलो मैं बताता हूँ ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में ही होगा, क्योंकि इसके वेरिएबल्स जो प्रेशर जो ये प्रेशर है वो इसके साथ नहीं होगा चेंज, क्योंकि बीच में एडिवेटिव पोल है, ये चेंज ही नहीं होगा, तो ये थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में ही आएगा। तो इतना सारा थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी विच आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसमें बोल रहे हैं कि जो कि सिस्टम है ए और बी विच आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, दो सिस्टम है ए और बी, और ए और बी अलग अलग से दो अलग सिस्टम हैं जो कि सेपरेटली हैं सी के साथ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मानते हैं कि ये जो है ये है एडियाबैटिक पोल, जिसमें ना तो एनर्जी चेंज होगी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पे है ये है थर्मल पोल। मान लेते हैं ये है सिस्टम ए और ये है बी और ये सिस्टम सी, ये अलग अलग टेम्परेचर पे है तीन। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2 और इसका टेम्परेचर है T3। तो इसमें बोला है कि जो ए और सी है ये कुछ थोड़े टाइम के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, क्योंकि ये है थर्मल बॉल, मतलब कि डायल थर्मल बॉल। ये है डायथर्मल बॉल, तो थोड़े टाइम के बाद इसका टेम्परेचर इसके बराबर हो जाएगा। इसका टेम्परेचर ए और सी आपस में इसमें ए और सी का टेम्परेचर है आपस में हो जाएगा सेम, और फिर हम लिखते हैं बी का, बी और सी, क्योंकि ये भी डायथर्मल बॉल में आते हैं, तो ये भी इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर थोड़े टाइम के बाद सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे T1 और T1 टेम्परेचर हो गया। तो अब इन्होंने बोला कि ए और बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ए और बी का टेम्परेचर भी सेम हो गया, जैसे T1 इसका हो गया, T1 इसका हो गया, T1 इसका, T1 इसका, तो ये दोनों भी आपस में इनका टेम्परेचर सेम हो गया। एक बार फिर से देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये सिस्टम ए, ये सिस्टम बी और ये सिस्टम सी। और यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि टी ए का टेम्परेचर, टी सी का टेम्परेचर और टी बी का टेम्परेचर। हाँ, थोड़े टाइम के बाद ये दोनों, चलो बेसिकली पहले इनका टेम्परेचर अलग अलग था, पर थोड़े टाइम के बाद इनका टेम्परेचर सेम हो गया। टी ए का टेम्परेचर हो गया टी सी के टेम्परेचर के बराबर, और टी बी का टेम्परेचर हो गया टी सी के बराबर। जब हम इन दोनों को देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहाँ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा टी ए का टेम्परेचर हो जाएगा टी बी के टेम्परेचर के साथ। हम डेफिनेशन चाहते हैं, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी, अब ये दो सिस्टम है ए एंड बी, विच आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सी, जो कि हैं सेपरेटली अलग अलग से सिस्टम सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि ए है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी है बी भी सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ए और बी का जो ए और बी अलग अलग सिस्टम है वो भी आ जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस यही। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी में और क्या वर्क में, ये तीनों में ही इंटर रिलेशन होगा, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।